हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सप्लाई। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक चैप्टर है और एक चैप्टर है डिमांड। डिमांड अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सप्लाई को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं सप्लाई का क्या मतलब होता है। सप्लाई का मतलब होता है अलग अलग क्वांटिटीज जो अलग अलग प्राइसेस पे एक प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप डिमांड का चैप्टर पढ़ते थे तो आप अपने आप को क्या मानते थे? आप एक कंज्यूमर हो, आप एक कस्टमर हो। तो क्या होता था, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देगा। और जैसे ही प्राइस घटेगा तो क्या करते हैं, आप ज्यादा खरीदोगे। ठीक है। लेकिन जब आप सप्लाई पढ़ते हो तो सप्लाई जब आप पढ़ोगे तो आप कंज्यूमर नहीं हो, आप क्या हो? आप प्रोड्यूसर हो। ठीक है, बेचने वाले हो। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो अगर आप बेचने वाले हो तो आप कम बेचना चाहोगे, ज्यादा बेचना चाहोगे? आप ज्यादा बेचना चाहोगे। ठीक है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो आप क्वांटिटी सप्लाइड आप बढ़ा दोगे, और जैसे ही प्राइस कम होगा आप उस चीज को कम बेचना चाहोगे। क्यों? क्योंकि उस चीज को कम बेचोगे तो फिर वो वहां से पैसा निकाल के आप बाकी चीजें जो महंगी हैं उनमें पैसा लगा दोगे। तो आप जब किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो आप क्वांटिटी सप्लाइड कम कर दोगे। तो एक चीज आपको तो ऑलरेडी पता होगी कि डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। और नेगेटिव रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? इनवर्स रिलेशन। ठीक है। तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है। और सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा और आप अगर प्रोड्यूसर हो तो आप ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करोगे, और जैसे ही प्राइस घटेगा तो आप कम सप्लाई करोगे। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, और नेगेटिव रिलेशन है इसीलिए डिमांड कर्व हमेशा ऐसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोप। और सप्लाई कर्व में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। तो जब पॉजिटिव रिलेशन है तो सप्लाई कर्व कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। तो जब देखो डिमांड का कर्व ऐसा है और सप्लाई का कर्व ऐसा है, तभी तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस बनेगा। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। ठीक है। तो डिमांड में क्या पढ़ा था हमने? अलग अलग क्वांटिटीज जो अलग अलग प्राइसेस पे डिमांड की जाएंगी। और यहाँ सप्लाई में क्या पढ़ रहे हो आप? सेम चीज, अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग प्राइसेस पे क्या सप्लाई करोगे। और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है? एक स्पेसिफिक प्राइस पे क्या स्पेसिफिक क्वांटिटी आप सप्लाई करोगे। तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। और सप्लाई का मतलब क्या है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज क्या सप्लाई होंगी। तो अब ये देखो, और इसमें देखो अच्छे से आप समझ जाओगे। तो यानी कि एक एक रुपए पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? दो है। तो ये क्या हो गया? ये क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। ऐसी 2 रुपए पे 4 यूनिट्स आप सप्लाई कर रहे हो, ये भी क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। लेकिन ये पूरे सारे मिला के सारे कॉम्बिनेशन क्या है? ये डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। और ये जो अलग है, एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी सप्लाइड, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। और ये सारे क्वांटिटी सप्लाइड है अलग अलग। ठीक है। और सारी क्वांटिटी सप्लाइड जो अलग अलग है उनको मिला के क्या बोलोगे आप? सप्लाई बोलोगे। तो ये देखो, इन सबको अलग अलग हम देखते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे, और इन सबको मिला के सारे कॉम्बिनेशन को देखोगे तो आप इनको सप्लाई बोलोगे। और सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल की वही डेफिनेशन है जो सप्लाई की है, कि डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट प्राइसेस पे जो टेबल शो करती है उसे सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। जो टेबल शो करती है या जो शेड्यूल शो करती है। ठीक है। तो सप्लाई शेड्यूल की डेफिनेशन और सप्लाई की डेफिनेशन सेम है। बस सप्लाई शेड्यूल में क्या लिखना है? ऐसी टेबल जो अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड को शो करती है। फिर
सप्लाई कर्व क्या होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी कर्व होगा, क्या बोलोगे? इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल। तो ऐसे ही सप्लाई कर्व की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। और सप्लाई शेड्यूल क्या होती है? अलग अलग प्राइसेस पे क्या अलग अलग क्वांटिटीज आप सप्लाई करोगे। तो ये देखो सप्लाई कर्व बन जाएगा, और हमने देखा था कि सप्लाई प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इस तरीके से जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, तो इस तरीके से ये आपका सप्लाई कर्व बन गया। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, अगर मैं ए से बी मूव कर रहा हूं तो क्या चेंज हुआ है? आपका क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट में क्या है? स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी चेंज हो गई है। ऐसे ही बी से मैं सी पे गया तो क्या हो गया है? क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो गई है। लेकिन ये जो सारे कॉम्बिनेशन है ये सप्लाई है। ठीक है। और एक और चीज मैं आप बता देता हूँ आपको, प्राइस के बेसिस पे ही तो बनाया है आपने कर्व। ठीक है, तो प्राइस की वजह से क्या चेंज होता है? क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होता है। और नॉन प्राइस फैक्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से सप्लाई चेंज हो जाती है, यानी कि पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे अगर नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज होगी। तो सप्लाई कर्व ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, और ये अगर लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा? ये S2, ये क्या हो गया? इसको डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी सप्लाइड अगर चेंज होती है, बढ़ती है, घटती है, इसको क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये आपने डिमांड में भी पढ़ा था। ठीक है, तो प्राइस की वजह से सप्लाई का बढ़ना या प्राइस की वजह से सप्लाई का घटना, उसको एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से सप्लाई अगर चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। और क्वांटिटी सप्लाइड के वजह से अगर आपकी सप्लाई चेंज होगी तो सप्लाई कर वही रहेगा, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे जाओगे। ठीक है, तो ये इस कर्व में भी दिखा रहा है। और नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से क्या होगा? पूरा कॉम्बिनेशन ही चेंज हो जाएगा, यानी कि पूरा सप्लाई कर्व ही बदल जाएगा। इस चीज के बारे में आप आगे भी डिटेल में पढ़ोगे, मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।